बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, खुशी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इंसान की ज़िंदगी में। और आज जुम्मतुल मुबारक था। डेफ़िनेटली आप तमाम लोगों ने बहुत ही खुशी व खुशू के साथ इबादत भी की होगी और जुमे की अच्छी सी आपने तैयारी भी की होगी। जुमे का एहतमाम क्या करें, और इसमें जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ मसनून है, तो डेफ़िनेटली आप लोगों को पता होगा। इंशाल्लाह हम भी अपने किसी प्रोग्राम में आपको बताएंगे और तैयारी करें। इससे एक एहसास होता है कि हाँ भाई आज जुमे का दिन है, और जुमे वाले दिन कुछ कुकिंग भी अच्छी, यानी लंच जो है वो अच्छा सा होना चाहिए, ताकि नमाज से, तमाम चीज़ों से, तस्बीहात से और कुरान शरीफ से जब आप फ़ारिग होते हैं तो उसके बाद आप बहुत अच्छा जो है लंच करें अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहरहाल ये कितने लोग करते हैं, हमारे घर में बहुत एहतमाम होता था जब हम छोटे थे, तो बहुत ही एहतमाम हमारे यहाँ जुमे के दिन सुबह से जल्दी जल्दी से उठते थे और सारे काम हो रहे होते थे, और फिर ये था कि टाइम पे खाना खाया जाता था। तकरीबन 2-2:30 बजे खाना खा लिया जाता था, ताकि ये बड़ा अच्छा सा एक एहसास होता है। अच्छी इबादत जब करते हैं तो आपकी अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, आप बहुत अच्छा सेटिस्फाई भी हो रहे होते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसा कीजिए, आज नहीं किया है तो नेक्स्ट फ्राइडे ज़रूर कीजिएगा ये काम, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपने अगर नहीं किया तो आप कभी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब। अच्छा जी, आज प्रोग्राम में हम सिर्फ 2 चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे, चाइनीज़ चीज़ें। अच्छा, चाइनीज़ मेन्यू हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेसिक रेसिपीज़ हैं। इसमें हम बनाएंगे बीफ फ्राइड राइस बनाएंगे और ड्राई चिकन मंचूरियन ड्राई बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं, ये सिंपल हैं। जो बच्चियाँ नई सीखने वाली हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है ये रेसिपी, आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा टाइम होगा तो मैं ज़रूर आपको आज सेचुआन सॉस जो है वो बनाना सिखाऊंगी। आज मैं बड़ी अच्छी सी सेचुआन चिलीज़ जो हैं वो भी लेकर आई हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बड़ी खूबसूरत सी हैं, और साथ ही देखेंगे जल्दी जल्दी बन जाएगा, और ये नहीं तो मैं आपको इंग्रेडिएंट बता दूँगी ताकि आप अपने घर में आसानी के साथ सेचुआन सॉस जो है वो बना सकें। तो कैसे बनेंगी ये तमाम चीज़ें आप बिल्कुल देखिएगा हमारा प्रोग्राम। साथ ही आपको याद दिला दें, आपको पता है कि आज फ्राइडे और कल है सैटरडे, और सैटरडे और संडे जो है मसाला फैमिली फेस्टिवल होने जा रहा है, जो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, जहां पर हम तमाम शेफ़्स मौजूद होंगे और हमारी पूरी टीम भी होगी। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत हल्ला गुल्ला होगा, और आपसे मेरी मुलाकात होगी, लाइव कुकिंग होगी, और सबके लिए बहुत सारे इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। और बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि छुट्टी का दिन है सैटरडे संडे, तो आप इजीली जा सकते हैं, तो बिल्कुल जाइएगा। और साथ शॉपिंग भी थोड़ी बहुत कीजिएगा, खाना पीना भी होगा, और रात गए तक बहुत अच्छा सा म्यूज़िक प्रोग्राम भी है, जहाँ पर आप बहुत एंजॉय करेंगे अपने पसंदीदा फनकारों के साथ। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा कल का प्रोग्राम, यानी कि मसाला फैमिली फेस्टिवल। आपको पता है कि कल होगा और शाम से तमाम लोग आने शुरू हो जाएंगे, बल्कि दोपहर से, तो बहुत मज़ा आएगा। तो ठीक है, हम लोग खुद बिल्कुल बेचैन हैं कि जल्दी से कल का दिन आए, और आप तमाम लोगों से जिनसे हम मिलना चाहते हैं, आप लोगों से मुलाकात हो और हमें भी अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग भी इतनी मेहनत करते हैं और हमारा दिल चाहता है कि आप तमाम लोगों से हम लोग अपने बारे में पूछना चाहते हैं कि हम फ़ौरी तौर पे हमें पता चल जाए कि जी आप लोगों को हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली डिश, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे। इसमें हम डालेंगे, ये चिकन मेरे पास मौजूद है, ठीक है। इसकी मैरिनेशन हम करेंगे। चिकन जो है वो मेरे पास है हाफ़ kg, क्यूब कट हमने इसको कर लिया है, ये हाफ़ kg है। इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, इसको ये हम आपको बता दें। 1 अदद अंडा, ये चला गया। ये बेसिक रेसिपी है, इससे आप कई रेसिपीज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे मैदा जाएगा इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून हम भर के डालेंगे, बल्कि पूरा डाल देते हैं, ठीक है ना। ये चला गया। इसके बाद 2 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, ठीक है ना। मुझे तो अंदाज़ा है मैं इसमें 4 टीस्पून डाल रही हूँ, यानी कि 2 टेबलस्पून हो गया, ये गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, ये आप जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 1 टीस्पून। नमक जायके के मुताबिक, ये गैस में नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून। अभी एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर फिर हम सॉसेस का इस्तेमाल करें तो ऐसा ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ा सा इसमें सिरका डालेंगे, ज़रा सा ये डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको रख देंगे। पानी की ज़रूरत मुझे लगेगी तो मैं इसमें ज़रूर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और इसके बाद हम इसकी डीप फ्राइंग करेंगे। डीप फ्राई या शैलो फ्राई भी आप कर सकते हैं। फिर बनेगा एक सॉस में इसको हमें टॉस करना है। कैसे करेंगे ये आपको बताते हैं। इसके इंग्रेडिएंट हैं, ये साबुत लाल मिर्चें हैं मेरे पास,
इसके अलावा मेरे पास क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन, ये देखिए जी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे पास है ये चिली सॉस है, इसके अलावा सोया सॉस है, सिरका है और थोड़ा सा टमाटो केचप। ये डाल के तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। से मिक्स करके हम क्या करेंगे कि जो फ्राई वाली मेरे पास चिकन है इसको डाल के हम इसको टॉस करेंगे, तो बहुत ही कोई अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी, आप देखिएगा, आप इसको बनाएंगे। सिंपल से इंग्रेडिएंट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये बेसिक रेसिपी है। इसके बाद आप इसमें थोड़ी सी वेरिएशन, जैसे कि हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन के साथ चीज़ों को पसंद करते, आप इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकती हैं, जैसे शिमला मिर्च है, इसके अलावा इसमें प्याज है, क्यूब कट कर लीजिएगा, और लेकिन ड्राई फॉर्म में होना चाहिए। सॉस नहीं होगा, लेकिन इसका जो सॉस है वो आपको लगेगा जैसे कि बिल्कुल उसके ऊपर चिपका हुआ है अच्छा सा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त ये चिलीज़ हैं, ये देखें, आप इसका कलर चेक करें, कितना खूबसूरत इनका कलर है, और ये बहुत ही तेज़ होती हैं, ये देखें, सही है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे हम सेचुआन सॉस आपको बनाना सिखाएंगे। अगर ये मिर्चें नहीं मिलती हैं तो आप नॉर्मल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मौजूद है। सॉस के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। 1 अदद प्याज है मेरे पास, ये है तलहार मिर्च का पेस्ट, ये है, और इसके अलावा ये चिलीज़ ये डालेंगे हम इसमें। इसके अलावा इसमें सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा सा वोस्टरशायर सॉस डालेंगे, केचप डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सेसमी सीड ऑयल डाल के इसको मिक्स करेंगे, हमारा तैयार हो जाएगा। आप अगर अपने घर में ज़्यादा दिन तक रखना चाहती हैं और आप फ्रिज में रख रहे हैं इसको, तो फिर आप इसको थोड़ा सा कुक कर लीजिएगा, ठीक है ना। नॉर्मल ऑयल में आप इसको थोड़ा सा कुक करके लास्ट में आपने इसके अंदर शामिल करना है थोड़ा सा सेसमी सीड ऑयल, सेचुआन सॉस जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें लेकिन अदरक और लहसुन दोनों की मकदार जाएगी जो मेरे पास यहाँ पर रखी हुई। बहुत अच्छा सा इससे फ्लेवर आता है, और कलर इससे आएगा, तलहार मिर्च का पेस्ट मेरे पास यहाँ है, इससे बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। और जो एक तेज़ी होती है सारे सेचुआन सॉसेस में, उसमें ये वो इससे आएगी, ठीक है ना। ये मिर्चें नहीं मिलती तो आप नॉर्मल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नॉर्मल आप कुटी हुई लाल मिर्चों को छान लें ताकि उसके बीज ना जाएं उसके अंदर, उससे भी आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास चूँकि मुझे मिल गई थी तो मैंने ले ली, और ये दिखने में मुझे इतनी अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा नहीं, इनको इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो आपको एटलीस्ट दिखा देते हैं, सही जी, ये चीज़ें। अच्छा, अब इसको मैं मिक्स करती हूँ, मिक्स करके हम रख लेते हैं। मैं इसको हाथ से ही अच्छा सा मिक्स करती हूँ। मिक्स करूँगी, पानी की ज़रूरत होगी तो मैं इसमें पानी डालूँगी, बल्कि ज़रूरत है मुझे, ठीक है। मैं इसको मिक्स करती हूँ और इसका अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे, और एक ब्रेक का टाइम है, अगर ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे तो ये हम फ्राई करेंगे और इसका सॉस तैयार करें। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने चिकन की जो मैरिनेशन की थी वो हमने यहाँ पे रखी हुई, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे तैयार है। अब हम क्या करेंगे, ऑयल गर्म करेंगे। आप ऐसा कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल मत डालिए, लेकिन मेरे पास बड़ा अच्छा सा ऑयल है, नेचुरल ऑयल। जी जनाब, ये आपको पता है कि ये बिल्कुल रिफ़ाइंड ऑयल है, लेकिन रिफ़ाइंड बहुत ही ऑर्गेनिक तरीक़े से किया जाता है, और फर्स्ट प्रेस ऑयल है, तो बेहतरीन है। जैसे कोलू में निकलता है ना एक ही दफ़ा में, तो बेहतरीन है आपकी सेहत के लिए भी, आपके लिए भी, और इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है और बिल्कुल हीट नहीं है, और कलर्स का आप देखें कितना अच्छा सा है ना। तो इसको हम गरम कर लेते हैं, ठीक है। गरम हो जाएगा, उसके बाद मैं इसकी फ्राइंग करूँगी। फ्राइंग करने के बाद हम इसका सॉस बनाएंगे, जिसके इंग्रेडिएंट मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट है। इसको बस लास्ट में मिक्स करेंगे और इसको टॉस करके निकाल लेंगे। मैंने आपसे कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा सा सेचुआन सॉस जो है वो बनाना सिखाऊंगी, तो इसके इंग्रेडिएंट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी पूरी के बना दूँ, ठीक है। जैसे ही गर्म हो जाता है उसके बाद हम इसमें ये फ्राइंग शुरू करेंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं थोड़ा सा अपनी इस पे राइस पे, बीफ फ्राइड राइस। अब बीफ स्टेक मेरे पास थी, उसको मैंने इसको जूलियन कट किया, इसको मैंने नमक डाल के बॉईल किया 1 कप, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। इसके अलावा बॉईल किए हुए मटर हैं, ये भी है मेरे पास, हरी प्याज है, और बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें चिकन स्टॉक भी शामिल है, साथ ही क्रश किया हुआ अदरक लहसुन हमें चाहिए, ये डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, अंडे अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अंडे ज़रूर डालिएगा इसमें। अंडे 2 अदद मैंने ले लिए, ये डालूंगी इसके अंदर। कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा सा हम चिली सॉस डालेंगे, और विनेगर भी डालेंगे, और साथ ही एंड में हम इसको एक नटी फ्लेवर ऐड करने के लिए थोड़ा सा सेसमी सीड ऑयल इसमें हम ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। चले जी, ये ऑलमोस्ट गर्म होने पे आ गया है, या हो सकता है ये गर्म भी हो गया हो। तो एक काम करते हैं, ये देखें जी, अभी वैसे गर्म नहीं हुआ, सही है, तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है।
हल्की आंच पे शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसको हमें इतना कुक करना है कि अंदर तक अच्छे से पक जाए, क्योंकि देखिए ना, हमने इसकी कोई टॉस के अंदर सिर्फ हमने सॉस के अंदर सिर्फ टॉस करना है, हमने उसको बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना। सही है जी। तो ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे हो कि ये गल जाए। मैरिनेशन टाइम आप देंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा ये ख़ुद ही बहुत अच्छे गल जाएंगे। सही है। और कोटिंग आपने देख ही लिया कि कैसी की है, बहुत ज़्यादा कोटिंग मत कीजिएगा, वरना जब आप टॉस करेंगे तो ये कोटिंग जो है वो निकल भी सकती है। और चिकन जो थी वो हमारे पास थी ½ kg। सही है। राइस इसके साथ एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। इसमें आप थोड़ी सी अपने हिसाब से वेरिएशन, जैसे हमारा थोड़ा सा स्टाइल होता है ना कि हम लोग पाकिस्तानी जो है अपना देसी टच हर चीज़ में दे देते हैं, तो आप देखिएगा अच्छा लगता है, जो आपके घर वालों को अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। सही जी। और एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दें कि मसाला फैमिली फेस्टिवल आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही मज़ा आने वाला है। सैटरडे संडे है, छुट्टी का भी कोई मसला नहीं, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। ठीक है जी। तो हम बिल्कुल आपसे मुलाकात करेंगे वहाँ पे। और ये सारा इसी तरह से बोटियाँ दरमियाने साइज़ की रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो, बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो। सही है जी। ये हो गया चूल्हा। अब थोड़ा सा मैं तेज़ कर देती हूँ। सही है। अच्छा, एक काम करते हैं, जितनी देर में ये हमारी फ्राई हो रही हैं, हम आपको ऐसा करते हैं कि आपको सेजवान सॉस बनाना सिखा देते हैं। इसके इंग्रेडिएंट मेरे पास यहाँ रखे हुए, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये तलहार मिर्च का पेस्ट, तकरीबन 4 से 5 जो देगी लाल मिर्च होती है आप लीजिएगा, और उसको आप भिगो दीजिएगा पानी में। गर्म पानी में भिगोएंगे तो आप यकीन करें कि थोड़ी सी देर में वो सॉफ्ट हो जाएंगी। टाइम नहीं है तो बॉईल कर लीजिएगा, बीज लेके निकाल दीजिएगा। ये मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा 1 अदद है प्याज, ठीक है, क्रश किया हुआ लहसुन अदरक दिए। अच्छा, आप इसको पकाना चाहें तो आप इसको पका भी नहीं है, मैं इसको पका लेती हूँ। ठीक है ना, टाइम है तो हम इसको पका लेते हैं। इसके अलावा सिरका, ये मेरे पास सिरका मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास सोया सॉस मौजूद है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये यहाँ पर मिर्चें मौजूद हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे। सही है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम है अभी। 1 सेकेंड, ये ज़रा सा टाइट है। चलें, हो गया। और साथ ही इस पर भी नज़र रखनी है, तो एक काम करते हैं कि हम अब इसको थोड़ा सा हम इसके साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं, कि इसको हम टर्न कर लेते हैं, ताकि ये देखिए क्रिस्पी हो जाएगी। और इसकी खुसूसियत यही है कि ये सॉस में लगा हुआ भी हो, और हल्का सा एक इसमें क्रिस्पीनेस भी होना चाहिए, क्योंकि ड्राई फॉर्म में है ना, तो इसलिए ये अच्छा लगेगा। इसके साथ हमने आपको इतनी बहुत सारी डिशेस बताई हैं, उनमें से भी कोई आप कोई और बना लीजिएगा, ताकि कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा सा हो जाए। चलें जी, मैं चीज़ें ले लेती हूँ। ये गया इसके अंदर यहाँ पर तलहार मिर्च का पेस्ट, ठीक है, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सिरका और सोया सॉस। ये गया इसमें सिरका, और ये गया इसमें सोया सॉस, और डालेंगे हम इसमें 1 अदद प्याज, ये मेरे पास यहाँ मौजूद है, छोटी सी ले लीजिएगा। ये भी मुझे बड़ा ही लग रहा है पीस, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गया इसके अंदर, ये गई प्याज, और डालेंगे इसमें ये वाली मिर्च, एहतियात से डाली गई क्योंकि बहुत तेज़ होती हैं ये, और काटते वक्त भी आप ध्यान रखिएगा कि ये ना हो कि आप इसको काटें और आपके हाथ जो है ना आपके फेस पे कहीं पे भी लग जाएंगे। ये मैं 6-7 डालूँगी। ठीक है जी। इसके हम ये डंडियाँ रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए, अभी और ले लेते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि बहुत ही अच्छा सा सॉस जो है वो तैयार हो जाए। ये गया इसमें, क्योंकि हम बहुत सारी रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं सेजवान सॉस, तो बाज़ार से आप बजाय लेने के आप घर में बना सकते हैं अपने। ये मिर्चें नहीं मिल रही तो आप नॉर्मल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर ना। चलें जी, ये चली गई, और अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ बारीक। इसको थोड़ा सा चंकी रखना है हमें। चलो, ये हो गया। अब मैं काम करती हूँ कि मैं इसको पहले मैं निकाल लेती हूँ चिकन, फिर मैं बाकी का क्या करूँगी, इसका अगला प्रोसीजर आपको बताऊँगी। अब इसको हमें हल्का सा फ्राई भी करना है, यानी कि हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि अच्छा आप इसको रख सकें। इसकी शेल्फ़ लाइफ देखें इतनी होगी कि आप अगर इसको फ्रीज़र में रखते हैं तब तो काफ़ी दिन तक चल जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो आप मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते आप आराम से चला सकते हैं। अगर आप पका रहे,
अगर आप कच्चा रखेंगे तो क्या होगा, वो 3-4 दिन के बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो पहले ये निकाल लेते हैं। ये चिकन लाइट गोल्डन ब्राउन, ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। चलें जी, ये हो गई, ये भी हो गई। अब हम ये डाल देते हैं। जब हम ये डालेंगे, डालने के बाद हम इस सॉस को कुक करेंगे, सही है, क्योंकि अब इसका थोड़ा सा रह गया। फिर मैं रेसिपी को रिपीट भी कर दूंगी ताकि आप लोगों की कोई चीज़ मिस नहीं हो ना। और एंड में इसमें थोड़ा सा सेसमी सीड ऑयल डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा। फिर आप लोग थोड़ा सा शिकायत कभी कभी करते हैं कि जी हमारे पास ये सॉस की रेसिपी नहीं है, तो आप पेज पे जाइएगा तो पेज पे भी हमें रेसिपी डलवा देंगे ताकि आपको वहाँ से मिल जाए, सही है जी। तो बिल्कुल आप हमारे पेज पे भी जाया करें, वहाँ देखा करें एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। हम लाइव भी जाते हैं और आपके साथ सवाल जवाब भी करते हैं। और आज बड़ी खामोशी सी हो रही है, क्या बात है, कोई फ़ोन कॉल जो है वो नहीं आ रही है, तो आ जाएगी। अभी सब लोग बिज़ी हैं मुझे लगता है रेसिपी देखने में ना, या फिर ये कि हो सकता है कि आज फ्राइडे का दिन है, रेस्ट कर रहे होंगे ना। चलें, जो भी करें, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे आप लोगों को। लेकिन कुछ कमी सी लगने लगती है कभी कभी ना। चलें, ये हो गया, सही है। अब मैं इसको हटा देती हूँ और हम सॉस को कुक कर लेते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा। चलें जी, मैं ले लेती हूँ पैन। चलें, इसको हल्का सा कर देते और डालेंगे इसमें ऑयल पहले तो। और एक काम करते हैं, ये रस का लहसुन अदरक की मकदार को आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये मेरे पास नेचुरल ऑयल है, तो इसी में हम बनाएंगे अपना सेचुआन सॉस। और ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है, फर्स्ट क्लास ऑयल है, तो और भी बहुत मज़ेदार है, अच्छा है और हीक से पाक है। और उसके अलावा जो है कोई आर्टिफिशियल चीज़ इसके अंदर नहीं है। रिफ़ाइंड ऑयल है, लेकिन उसके बावजूद क्या है, ऑर्गेनिक तरीक़ों के साथ इसको रिफ़ाइन किया जाता है, सही है जी। और अब हम लेते हैं अदरक और लहसुन। अच्छा, इसमें आप हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, तो और भी बहुत अच्छा सा स्पाइसी हो जाएगा। ये गई इसमें अदरक और लहसुन, तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, ये जो मैं बना रही हूँ, हाफ़ के जी को रेसिपी आप बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो आप बना के अगर रखते हैं, जैसे कि किसी भी इस चीज़ में आप डालते हैं, तो 2 से 2.5 टेबलस्पून, तो ये उतने ही बनेगा। जब इसको कुक करेंगे तो थोड़ा सा और इसमें इसकी थिकनेस जो है वो कम। हाँ, केचप भी जाएगा इसमें, ये केचप मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, तो थोड़ा सा केचप लास्ट में ऐड करेंगे ना, 1 टेबलस्पून, ठीक है। जो इतनी मिर्चें हैं ना, उसको हल्का सा माइल्ड। अच्छा, नमक मैंने भी नहीं डाला, तो मैं नमक भी अभी डालूँगी। ये हो रहा है। और एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको खोलने की कोशिश शुरू कर देते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा नया है तो इसलिए थोड़ा सा मसला करता है, ठीक है। और हल्का सा भी अगर मोटा मोटा है तो ज़्यादा बेहतरीन है। चलें, ये हो रहा है। और साथ साथ यहाँ पे भी नज़र रखते हैं, जैसे ही हो जाएगा इसका बेहतरीन सा सॉस बनाएंगे। और ये देखें जी, बस ये हो गया। और ये गए इसमें, वाह, ज़बरदस्त। और इसको हम करेंगे मिक्स। वन टेबलस्पून इसमें केचप, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए नमक डालेंगे जायके के मुताबिक। ये गया इसमें नमक, तकरीबन ½ टीस्पून नमक डाला था। इसको हम मिक्स करते हैं थोड़ा सा और इसको हम बस निकाल लेंगे। एंड में हम इसमें थोड़ा सा सेसमी सीड ऑयल है, वो मैं डाल के आपके सामने इसको फिनिश कर लेती हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून ये गया सेसमी सीड ऑयल। और अब हम इसको बंद करें। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और सेचुआन सॉस जो है वो टेबल पे जा चुका है। बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सी शक्ल का। आप बिल्कुल इसको रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा तो ये 5-6 दिन चल जाएगा आराम से। फ्रीज़र में आप इसको आराम से रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं राइस पे। चिकन हमारी यहाँ फ्राई होगी, इसलिए अब उसमें इतना काम नहीं है। हम स्टार्ट कर देते हैं राइस को। राइस के लिए हमने चूल्हा ऑन कर लिया,
और अगेन हम इसमें शामिल करेंगे नेचुरल ऑयल। ज़बरदस्त, आप देख रहे हैं कि हम इसमें तमाम चीज़ें बना रहे होते हैं। यहाँ डालेंगे हाफ़ अ कप नेचुरल ऑयल। रिफाइंड ऑयल है लेकिन ये ऑर्गेनिक तरीक़ों से बहुत अच्छा सा ये प्रोसेस किया जाता है। अच्छा जी, इसमें डालेंगे हम अदरक और लहसुन। मैं देख लूँ इधर, जी जी है। राइस है, राइस हमारे पास बॉईल हुए हुए। देखिए इसमें अदरक लहसुन चला गया। हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है जी। ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें अंडा भी डाल सकते हैं। अभी डालना चाहें अभी डाल लें, नहीं तो आप इसको अलग से भी डाल सकते हैं अंडे में, लेकिन एक पिंच अगर नमक की डाल लें तो बहुत अच्छा रहता है। चलें जी, एक पिंच इसमें नमक की चलेगी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बीफ ये मेरे पास बॉईल हुआ रखा है। तमाम चीज़ें झटपट बनेगा, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे जब बनाएंगे तब, क्योंकि राइस की रेसिपी अमूमन आप लोगों को चाहिए होती है, क्योंकि ग्रेवी की हम बताते रहते हैं, ड्राई भी बताते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह बताते रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि मेरी जो शेड्यूल जाता है मंथली, तो मेरी कोशिश होती है कि 2 या 3 दफ़ा मेरा उसमें चाइनीज़ लाजमी होना चाहिए, क्योंकि मुझे ख़ुद भी अच्छा लगता है। और मुझे लगता है जैसे आजकल सीज़न है, इसमें सब्ज़ियाँ वगैरह बहुत इजीली मिल जाती हैं, तो आप लोग भी ज़रूर इसको बनाइएगा, ठीक है जी। मैं पहले यहाँ पे बीफ शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और इसमें क्या क्या डालते हैं ये भी आपको बताते हैं। मैं ऐसे करती हूँ, अंडा जो है मैं इसको अलग से फ्राई कर लूँगी और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें डालेंगे हम कुटी हुई काले मिर्चें, इट्स अप टू यू, लेकिन इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक, लेकिन मैं कम डालूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम और सारी चीज़ डालेंगे तो उसमें सही रहेगा। तो थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और सॉसेस डालना शुरू करते हैं। सोया सॉस, इसके अलावा चिली सॉस और कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे। और ये गैस में सिरका, ठीक है ना। अब मैं काम करती हूँ कि इसके अंदर राइस शामिल करना चाहती हूँ और उसके साथ ही कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाई, ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ जी, आप सुनाएं। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं आपका शो देखती हूँ, बड़ा मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा, अच्छे आपके खाने होते। चलें, बहुत शुक्रिया। आप बनाती हैं हमारी रेसिपीज़ को? जी जी, कैसी काफ़ी बनती ज़्यादा। हैं? हाँ जी, बड़ी अच्छी बनती है। चलें, गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बनाती हैं, हाँ जी, अच्छी भी बनती हैं। जी जी। और बताइए क्या फरमाइश करना आप कहाँ? एक आपसे सवाल पूछना था। भाई मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना, जी जी। वो अंदर से थोड़ा सा ऐसे ना नरम नरम, वैसे तो सारा अच्छा बनता है, लेकिन अंदर से ऐसे हो जाता है जैसे नरम सा, गीला सा। क्या चीज़ गीली? डो गीला लगता है या उसकी फिलिंग हाँ गीली जी, लगती नहीं है? नहीं, डो नहीं, ऊपर से जो चीज वगैरह होती है ना, अच्छा ऐसे लगती है भाई पानी पानी सा उसमें। अच्छा, तो फिर मेरा ख्याल है आप ये तो सब्जियों के मकदार को ज़्यादा डाल रही हैं, या फिर ये कि आप ऐसा भी कर रही होंगी कि जैसे कि गरम आपकी फिलिंग है, आप डो पे डाल देती थी, या डो मोटा भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। सेंटर से नहीं, आप बाकी तो वैसे बहुत अच्छा बनता है, सिर्फ सेंटर से। अच्छा, तो मेरा ख्याल है सिर्फ यही वजह होगी कि आप उसको मोटा रखती हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। आप उसका जब डो बनाएंगे ना तो उसको थोड़ा सा आपने बेहतर बनाना है, यानी पतला बनाना है, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह बेहतर बनेगा। और उसकी जो फिलिंग है जब भी आप डालें तो उसको आपने ठंडा करके डालना है। ये बात, क्या चीज़? हाँ, जी अच्छा, फिर मजा आ जी, गई। हाँ उसका जी, टेम्परेचर भी हो सकता है आपका कि इतना अच्छा ना हो, आपके जो आपका अवन है उसका टेम्परेचर भी हो सकता है कि अच्छा ना हो, उसको सारी हीट जो है वो बहुत अच्छे। आपके पास इलेक्ट्रिक अवन है, गैस अवन है? नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक अवन है, तो फिर तो जी उसमें जी, तो बहुत अच्छी बनती है। आप फ़ैन पे कर दे तो फ़ैन से सारी अच्छी हीट सर्कुलेट वैसे हो जाए। बहुत अच्छा बनता है, अच्छा सिर्फ दरमियान से। हाँ जी, बस थोड़ा सा थोड़ा आप ये सा। करें कि आप पिज़्ज़ा का डो जब आप लगाते हैं उसके ऊपर तो थोड़ा सा पतला लगाइएगा, इंशाल्लाह ताला बेहतर बनेगा। हीट को कंट्रोल करें थोड़ा सा। और जो उसमें जी, सॉस आप लगाते हैं आपसे पिज़्ज़ा ही सॉस। सीखा है। अच्छा, आपके ही शो देख देख के ना आपसे ही सीखा है। चलें तो गुड माशाल्लाह गुड, बहुत अच्छा बनता है। चलें गुड, हाँ इंशाल्लाह जी, और बच्चे अच्छा मेरे बनेगा। बहुत शौक से खाते हैं। चलें और गुड, बाकी माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। चलें गुड मैं गुड तो गुड। हाँ जी, मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती हूँ। चलें, बेहद शुक्रिया आपका कि आप लोग हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हेलो, हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी हैं। और मैंने यही किया कि मैंने मटर डाल दिए, मैं इसको अच्छा सा फ्राई करती जा रही हूँ। और अब ससमी सीड ऑयल जो है वो भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं, ये चला गया। इसके अलावा हरी प्याज कुछ हम इसमें डाल देते हैं, पहले डाल देते हैं। और ये अंडा जो है मैं अलग से इसको फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे चूल्हा ऑन कर देते हैं और फिर इसको श्रेड करके डाल देंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ये
चलें ये हम ले लेते हैं थोड़ा सा और डालेंगे इसमें अगेन हम नेचुरल ऑयल 1 टेबलस्पून और अंडा फ्राई कर लेते। इससे मैंने आपने देखा था कि हल्का सा नमक इसलिए ऐड कर दिया था कि इससे ही कि ज़रा सा टेस्ट अच्छा होगा, फीकापन नहीं रहेगा। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक मिर्च और हल्दी भी शामिल कर सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चिकन स्टॉक ताकि अच्छा बैलेंस हो जाए। चलिए ये चला गया और अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे बेहतरीन है। एंड में मैं बाकी की जो हरी प्याज यहाँ पे मौजूद है ये भी डालेंगे, अंडा भी डालेंगे और कैसे कैसे क्या कुछ करेंगे ये आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को। और हमारी जो कॉलर ने कहा था ना कि जी हम पिज़्ज़ा हो जाता है, पिज़्ज़ा का ऐसा होता है कि अगर आपका टेम्परेचर अच्छा नहीं है ना तो यकीन करें कि वक्त आपका पिज़्ज़ा जो है स्पॉइल है। आप इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर पे आप ध्यान दीजिएगा। और डो जो है वो आपने थोड़ा सा पतला लगाना है। आप पतला लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छा सेंटर से हो जाएगा। फिर आपकी जो फिलिंग है वो भी आपने बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो उससे भी क्या होता है कभी कभी कच्चापन आ जाता है उसके अंदर, वो पक नहीं पाता है वहाँ से। वैसे तो आपको लगेगा कि मैदा पक रहा है लेकिन वो उसकी बेकिंग नहीं हो पाती से। ठीक है जी, चलें जी अंडा फ्राई कर लेते हैं। भाई अंडा मैं फ्राई करती हूँ, एक ब्रेक का टाइम है। ब्रेक लेके जब हम वापस आएंगे तो हम अपनी जो पहली डिश बनाने जा रहे थे उसको हम कंप्लीट करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम और यहाँ पर राइस हमारे तैयार हो गए। ठीक है, मैंने थोड़ा सा सीरीज़ को खोल दिया था कि हमारी जो हरी प्याज है उसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। यहाँ आ जाते हैं अपने सॉस पे जो हम बना रहे हैं ड्राई चिकन मंचूरियन के लिए। और इसके लिए अगेन हम डालेंगे थोड़ा सा नेचुरल, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बाकी की इंग्रेडिएंट्स। बाकी इंग्रेडिएंट्स में क्या है, साबुत लाल मिर्चें। ठीक है, ये इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं, इसको हमें थोड़ा सा डार्क कलर देना है। सही है जी। इसके अलावा लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक दोनों हैं। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास यहाँ सोया सॉस है, चिली सॉस है और उसके अलावा विनेगर। तीनों चीज़ें मेरे पास ही रखी हुई, ये डालेंगे। और एंड में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये मैंने कॉर्नफ्लावर रखा हुआ है यहाँ पे पानी में डिज़ोल्व करके, ये डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और फौरी तौर पे निकाल लेंगे। हरी प्याज जो है डालेंगे। ऑमलेट आपने देखा यहाँ पे हमारा जो है तैयार हो चुका है। इसको मैंने रोल कर लिया, रोल करके इसको काट के फिर हम इसको अपने राइस में शामिल कर देंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह ताला से। ठीक है जी, इसको हम ज़रा सा इधर देख लेते हैं आप पहले। ये बेहतरीन रेसिपी बनेगी, आप बनाइएगा। ठीक है, जो बच्चियाँ नहीं होती ना उनको थोड़ा सा ये होता है कि ज़रा सा ऐसी रेसिपी हो जो उनको समझ में आसानी के साथ आ जाए। प्याज इसको हमने जो हमने साबुत लाल मिर्चें डाली हैं इनको हमें ज़रा सा डार्क कलर देना है। चलें जी, ये हो गया। अब बारी आती है, ये गया सोया सॉस, सिरका, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें चिली सॉस, ये गया। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें केचप भी डाल सकते हैं और मैं डालूँगी ज़रा सा केचप, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये डाल दिया। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये जो चिकन मेरे पास रखी है इसको डालेंगे। डाल के हम इसको टॉस करते हैं। चल, इसको टॉस कर लेते हैं ताकि पूरा सॉस जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। आँच थोड़ा सा कम कर लेते हैं, देखा आपने। और डालेंगे इसमें थोड़ी सी हरी प्याज। अच्छा, कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत है तो आप डालिए, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद इसमें ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा 1 टीस्पून मैंने लिया था। ठीक है जी, ताकि ये इस पर चिपका रहे, प्लेट में ना जाए। ये क्या, ये गई इसमें हरी प्याज। दैट्स इट। चले, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। बेहतरीन सी हमारी ड्राई चिकन मंचूरियन जो है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है जी, आई एम श्योर कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मैंने इतने आराम से सिर्फ सीधी बताई चीज़ें। बेसिक रेसिपी आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप बेसिक पे अच्छा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बाकी अपनी चीज़ों को अच्छा कर लेंगे। सही जी, तो ये यहाँ पे ये भी बंद कर देते हैं। चूल्हा मैंने ख़ुद ही ऑन किया हुआ है। इसके चाहे तो शेड बना सकते हैं, ठीक है ना। मैंने रोल खुद ही कर लिया, आप हाथ से क्रश करके भी इसको डाल सकते हैं।
इसको हम सिर्फ इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। चलें जी, ये रेसिपी आपने बिल्कुल ट्राई करनी है और वीकेंड पे ट्राई कीजिएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन वीकेंड पे आपने आना है मसाला फैमिली फेस्टिवल में, और जहाँ पे आपकी हमारी मुलाकात होगी, बहुत ज़बरदस्त रहेगा, सब कुछ बहुत मज़ा आएगा। सबसे बड़ी बात है कि मर्द हज़रात जो परेशान हो रहे हैं कि जी वहाँ जाएंगे तो बोर होंगे, उनके लिए भी बहुत सी सारी चीज़ें, गेम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे गिफ्ट भी हैं आप तमाम लोग। तो बिल्कुल मिस नहीं करना और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर अब मैं चीज़ों को डिश आउट करती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक। बीफ फ्राइड राइस, अज्जा उबला बीफ 1 कप, उबले मटर 3/4 कप, हरी प्याज आधा कप, पिटे हुए अंडे 2 अदद, उबले चावल आधा किलो, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, चिकन की यखनी आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें अदरक लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें पिटे हुए अंडे डालकर मिक्स कर लें, साथ ही उबला बीफ और उबले मटर डालकर फ्राई करें। अब इसमें सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस और कुटी काली मिर्च डालकर मिक्स करें, फिर चिकन की यखनी डालकर मिक्स करें। अब इसमें चावल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें, आखिर में तिल का तेल और हरी प्याज डालकर मिक्स करके सर्व करें। चिकन मंचूरियन ड्राई, अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, इसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, सॉस के अज्जा, केचप 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर आधा घंटा छोड़ दें, फिर इसे गर्म तेल में फ्राई कर लें। अब सॉस के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें, उसके बाद तेल गर्म करके कुटा लहसुन अदरक और साबित लाल मिर्च फ्राई करें, फिर सॉस के अज्जा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब फ्राई चिकन डालकर टोस्ट करें, आखिर में हरी प्याज डालकर सर्व कर दें। बीफ फ्राइड राइस, अज्जा उबला बीफ 1 कप, उबले मटर 3/4 कप, हरी प्याज आधा कप, पिटे हुए अंडे 2 अदद, उबले चावल आधा किलो, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, चिकन की यखनी आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 चाय का चमचा। के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी दोनों डिशेस और इसके अलावा सेचुआन सॉस जो है वो हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कितना आप कंफर्टेबल रहे ये बना के। और बहुत सारी रेसिपीज़ आप इससे बना सकते हैं। सिंपल सा मेन्यू है लेकिन बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। ये पूरा मील जो है आराम से 3 लोग खा सकते हैं, क्योंकि राइस की एक डिश इतनी बड़ी हमारे पास अभी और भी मौजूद है। आप अपने घर में जब बनाएं तो इसमें थोड़ी सी एक एडिशन कर लीजिएगा, कोई थोड़ी सी ऐसी डिश बना लीजिएगा जिसमें थोड़ा सा सॉस होता है। हमने बहुत रेसिपीज़ आपको बताई हैं, आप बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपका मील कंप्लीट हो जाएगा। और कल के लिए फिर एक दफ़ा आपको याद दिला दें कि कल मसाला फैमिली फेस्टिवल कराची में होने जा रहा है और आप यकीन करें वहाँ पे बहुत आपको मज़ा आएगा। बच्चों की छुट्टियाँ हैं, हस्बैंड की छुट्टी है, तो आप लोगों ने ज़रूर आना है। सैटरडे संडे हम लोगों ने इतना बड़ा अरेंजमेंट आपके लिए किया है, तो आप लोग आइएगा, इन पूरे फेस्टिवल को बहुत कामयाब बनाएगा। और आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने